Good afternoon, students. Welcome to online classes of social studies of class 7. And today we will discuss about our first chapter, and the topic is new social and political groups. During the medieval period, many new social group emerged. मेडिवल पीरियड के टाइम में हम लोग देखते हैं बहुत सारे सोशल ग्रुप हमको देखने को मिलते हैं। सम ऑफ दीज ग्रुप आर बीकम पॉलिटिकली पावरफुल। इनमें से कुछ ग्रुप ऐसे होते हैं जो पॉलिटिकली रूप से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अमॉन्ग देम वेयर द राजपूत हु वेयर वॉरियर ऑफ राजस्थान। इनमें से राजपूत थे जो राजस्थान के योद्धा थे, एंड इट्स सराउंडिंग्स, और इनके जो चारों तरफ अगर देखा जाए द सिख। दूसरे जो इम्पोर्टेंट पर्सन्स थे, पॉलिटिकल पावरफुल लोग थे, वो सिख थे। हु वेयर ए रिलीजियस ग्रुप ऑफ पंजाब। और ये लोग बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते थे? पंजाब से। और इनका जो सोसाइटी था वो रिलीजियस सोसाइटी था, धार्मिक समूह था। इसके अलावा आप देखेंगे जाट ऑफ हरियाणा हु वेयर फार्मर। हरियाणा के जाट जो बेसिकली किसान थे। एंड द अहोम, और दूसरा जो समुदाय है वो है अहोम हु कनक्वीर्ड एंड रूल्ड आसाम, जिन्होंने आसाम के क्षेत्र को जीत लिया था और इस पर शासन किया था। एंड लास्ट है द मराठा हु वेयर द वॉरियर ऑफ महाराष्ट्र। और ये अनदर जो पॉलिटिकल पावरफुल शक्ति है ये जो वो है मराठा, और ये बेसिकली बिलोंग करते थे महाराष्ट्र से। मेनी न्यू सोशल ग्रुप वेयर एब्जॉर्ब इनटू द कास्ट सिस्टम। बहुत सारे ने कास्ट सिस्टम को अपना लिया था, जातिवादी व्यवस्था में शामिल हो गए थे। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल के बेसिस पर देखा जाए, द राजपूत हु ऑलवेज वांटेड टू बी हीरोइक एंड नोबल। राजपूत जो बेसिकली थे, हु ऑलवेज वांटेड, ये हमेशा यह चाहते थे, टू बी हीरोइक एंड नोबल, कि हमेशा राजसी पदों पर रहें और अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध रहें, और इसीलिए इनको क्षत्रिय कास्ट कहा जाता था, क्षत्रिय जाति के होते थे। और अपना जो कास्ट स्टेटस था ये क्षत्रिय का स्टेटस लगाते थे। विथ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड ट्रेड, एग्रीकल्चर और ट्रेड के क्षेत्र में ये ज़्यादा आगे निकल चुके थे, यानी राजपूत ज़्यादातर व्यापार में भी भाग लिया करते थे। इसके अलावा एग्रीकल्चर में भी इन्होंने अपना योगदान दिया। जब ये युद्ध वगैरह करते थे तो उसके साथ साथ ये भी इनका चलता रहता था। वेल्दी लैंड ओनर्स, जो धनी लैंड ओनर्स थे, एंड ट्रेडर अक्वायर्ड हायर सोशल स्टेटस। इनके अलावा जो धनी जमींदार लोग हुआ करते थे, जिनके पास भूमि ज़्यादा होती थी, और इसके अलावा जो व्यापारी वर्ग के लोग थे, इन लोगों का जो सामाजिक स्टेटस था, सोशल स्टेटस था, वो बहुत ज़्यादा ऊंचा हुआ करता था। विथ एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन, अगर हम एग्रीकल्चरल एक्सपेंशन के वे में देखें तो फॉरेस्ट डेवलपर्स, ट्राइबल हर्डर्स, एंड इवन सम द शूद्र कास्ट, सॉरी स्टूडेंट्स, इवन सम आउटकास्ट look the cultivation and were absorbed into the शूद्र कास्ट। यानी एग्रीकल्चरल पर्पज में देखा जाए तो जो फॉरेस्ट डेवलपर्स थे, फॉरेस्ट डेवलपर्स जंगलों से में जो जंगल के प्रोडक्ट को ला करके सेल करते थे और अपना जीवन यापन करते थे। इसके अलावा ट्राइबल हार्डर्स थे जो जनजातीय समुदाय के लोग थे, और इसके अलावा इवन सम आउटकास्ट, और कुछ लोग ऐसे जो अन्य जातियों को बिलोंग करते थे, टुक द सिविलाइजेशन, सॉरी स्टूडेंट्स, टू कल्टिवेशन एंड वेयर एब्जॉर्ब इनटू शूद्र कास्ट। और इन लोगों ने आउटकास्ट के जो लोग थे जो कल्टिवेशन का कार्य करते थे, ये बेसिकली शूद्र कास्ट से आते थे। सम पीपल टुक टू न्यू प्रोफेशंस बिसाइड देयर ट्रेडिशनल वन। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने कुछ नए प्रोफेशन को अपना लिया। अपने ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन को इन लोगों ने छोड़ दिया, जो इनका ट्रेडिशनल प्रोफेशन हुआ करता था उसको इन लोगों ने छोड़ करके कुछ नए टाइप के प्रोफेशन को अपनाया। फॉर इंस्टेंस दाऊ ब्राह्मण,
इसमें से हम ब्राह्मण को देख सकते हैं। वेयर द हाईएस्ट कास्ट, ये सबसे जातिवादी व्यवस्था में देखा जाए तो ब्राह्मणों को एंशियंट टाइम से ही सबसे ऊंचे कास्ट का माना गया है। बट सम ब्राह्मण इंटर्ड लोअर कास्ट प्रोफेशन, लेकिन कुछ ब्राह्मण ऐसे थे जो लोअर कास्ट के प्रोफेशन करने लगे, जैसे एग्रीकल्चर, ट्रेड एंड क्राफ्ट, कृषि का कार्य करना, व्यापार का कार्य करना और क्राफ्ट का कार्य करना, इसको इन लोगों ने शुरू कर दिया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, देखते हैं जाति। जाति आप लोग समझते ही होंगे, यही जो टाइटल हम लोग लगा के लिखते हैं, क्षत्रिय, बनिया, वैश्य और जो होते हैं यादव, ब्राह्मण वगैरह, यही जाति कैटेगरी में आता है। द ग्रोथ ऑफ न्यू प्रोफेशन गिव राइज टू ए लार्ज नंबर ऑफ सब कास्ट। ये जो नए प्रोफेशन था, जब इसका डेवलपमेंट शुरू हुआ, ग्रोथ शुरू हुआ, तो नए नए जातियों के अंदर नए नए सब कास्ट बनने शुरू हो गए, उपजातियां बननी शुरू हो गई, जिसको जात कहा जाता था। सब कास्ट नए वर्ग बनने शुरू हुए, जिसको जाति कहा गया। ये जाति कंसिस्ट ऑफ पीपल हु वेयर इन द सेम प्रोफेशन। एक जाति जो होती थी कंसिस्ट ऑफ पीपल, लोगों का एक ऐसा समूह होता था, हु वेयर द सेम प्रोफेशन, जो लोग एक ही प्रकार का व्यवसाय करते थे। जैसे व्यापार करने वाला वर्ग बढ़िया कहलाता था, चाहे वो किसी भी चीज़ का व्यापार कर रहा हो। युद्ध लड़ने वाला वर्ग क्षत्रिय कहलाता था। ज्ञान देने वाला जो था ब्राह्मण कहा जाता था। प्रोमिनेंट एमॉन्ग द जाति, इन जाति में अगर देखा जाए, द इमर्ज वेयर द कायस्थ, इन जाति में एक नए जाति का अभ्युदय हुआ था, जिसको कायस्थ कहा जाता है। आज के समय में ये लोग श्रीवास्तव की टाइटल लगाते हैं, जो श्रीवास्तव टाइटल लगाने वाले लोग हैं कायस्थ समुदाय से आते हैं, लाला भी कहा जाता है इनको। ये सब कास्ट ऑफ स्क्रिप्स, स्क्रिप्स के बारे में आप लोगों को हम पहले बताए थे। स्क्रिप्ट जो हमारा वर्ड है, इसके बारे में आप लोगों को पहले बताए थे कि जो राजदरबार में लेखाकार होते थे, जो ये साहित्य वगैरह की कॉपी बनाते थे, उसका कई मॉडल बना के प्रस्तुत करते थे, वो स्क्रिप्ट्स होते थे। तो स्क्रिप्ट्स का ही एक सब कास्ट था कायस्थ। द कायस्थ रोज टू प्रोमिनेंस बिकॉज रिकॉर्ड कीपिंग हैड बिकम इम्पोर्टेंट प्रोफेशन। कायस्थ जो था, इनका उद्भव कैसे हुआ? इनका जो प्रमुख कार्य था वो था रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना। रिकॉर्ड सुरक्षित रखना इनका इम्पोर्टेंट प्रोफेशन था, इसीलिए इनका एक नया कास्ट बन गया, जिसको कायस्थ कहा गया है। द जाति एंड देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन एडमिनिस्ट्रेट बाय द एल्डर। जाति होती थी और जो उसके रूल रेगुलेशन होते थे, उसका संचालन जो उसमें सबसे बड़ा व्यक्ति होता था, पर्सन होता था, जिसकी सोशल स्टेटस बड़ी होती थी, वो करता था, वो उसको एडमिनिस्ट्रेटिंग का काम करता था। बिसाइड ऑल द जाति हैड टू फॉलो द सिविक रूल ऑफ लोकल गवर्नमेंट बॉडीज ऑफ विलेज एंड टाउन। इसके अलावा जो भी जाति हुआ करती थी, इनकी जो भी रूल रेगुलेशन बनाए जाते थे लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा, या गांव के लोगों के द्वारा, या कस्बों के लोगों के द्वारा, इनका पालन करना भी इनके लिए आवश्यक होता था। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरेक्शन विथ फॉरेनर। विदेशियों के साथ जब इंटरेक्शन हुआ, आदान प्रदान हुआ संस्कृति का, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, तो इसके क्या इफेक्ट देखने को मिले, यहाँ हम देखते हैं। मेनी फॉरेन ट्रेडर्स सेटल इन द प्रॉस्पेरियस सिटीज़। बहुत सारे फॉरेन ट्रेडर्स जो थे, विदेशी व्यापारी जो थे, ये बड़े बड़े शहरों में क्या हुए, सेटल हो गए। विच ग्रो अलॉन्ग इंडियाज लॉन्ग कोस्ट लाइन एंड नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर। जो और ये शहर कहाँ पे थे? ये शहर जो थे इंडिया की कोस्ट लाइन यानी बंदरगाहों के आसपास, समुद्र तटों के आसपास बने हुए थे, और बेसिकली किस साइड में? नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर के साइड में बने हुए थे। दे ब्रॉट एलॉन्ग देयर रिलीजियस बिलीव। ये लोग अपने साथ अपने धार्मिक चीज़ों को लेकर आए थे, जिनकी जो धार्मिक मान्यताएं थी। सोशल कस्टम्स जो थे, इनके सामाजिक रीति रिवाज थे, उसको भी ये लोग लेके आए थे। इनके क्राफ्ट, टेक्नोलॉजीज एंड इवन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, इनके क्राफ्ट थे, टेक्नोलॉजी थे, फ्रूट्स वेजिटेबल जो थे, ये जो भी फॉरेन से आने वाले लोग थे, ये सब अपना लेके आए थे। और इनके इन चीज़ों का यहाँ पे इंडियन सोसाइटी के साथ इंटरेक्शन हुआ।
एक दूसरे के संपर्क में आए, प्रभावित हुए। फॉर इंस्टेंस, इंडिया वाज इंट्रोड्यूस टू चाइनीज सेरीकल्चर। भारत का यहाँ पे चाइनीज सेरीकल्चर से परिचय हुआ। सेरीकल्चर क्या होता है? सिल्क प्रोडक्शन बाय राइजिंग सिल्क वार्म। सेरीकल्चर आप लोग साइंस में पढ़े होंगे, साइंस में आपको बताया गया होगा कि रेशम, सेरीकल्चर का जो मुख्य संबंध है रेशम के उत्पादन से है। शहतूत के पत्तों पर सिल्क वार्म के द्वारा रेशम तैयार किया जाता है, ये सेरीकल्चर के कैटेगरी में आता है। इसके अलावा लिच्ची, ये भी चाइनीज से आया है। एंड द पर्सियन वाटर व्हील, और फारस से वाटर व्हील जो है पानी निकालने का एक कुएं में वो रस्सी डाल के जो पानी निकाला जाता है व्हील के माध्यम से, ये कला फारस की देन है। द तुर्क ब्राट प्लम, पीचेस, एप्रोकोट्स, मेलन, ऑरेंज एंड लेमन, एंड द पोर्टुगीज ब्राट पोटैटोज, टोमेटोज एंड चिली। जो तुर्की लोग थे, ये लोग अपने साथ पाम, पीचेस, एप्रिकॉट्स, मेलन यानी तरबूज, ऑरेंज, लेमन ये अपने साथ लेकर आए थे। इसके अलावा जो पोर्टुगीज यानी पुर्तगाल लोग थे, ये लोग अपने साथ पोटैटो यानी आलू, टोमेटो टमाटर एंड चिली मिर्च को अपने साथ लेकर के आए थे। यानी यहाँ पे हम देखते हैं जो भी फॉरेन से ट्रेडर्स आए, इंडिया में सेटल हुए, तो ये लोग अपने साथ अपने कल्चर को लाए, अपने रहन सहन को लेकर के आए, अपने सोशल स्टेटस को लेकर के आए। इसके अलावा जो इनके खाने पीने की चीज़ें हुआ करती थी, फल फूल सब्जी होते थे, ये सारी चीज़ों को लेकर ये लोग यहाँ आए और ये चीज़ें इंडिया में, हमारे देश में नए तरीके से शुरू की गई। सो स्टूडेंट्स, आवर टॉपिक हैज़ बीन ओवर एंड टुमारो, day of tomorrow, and sorry student, our next topic we will study अबाउट ओल्ड एंड न्यू रिलीजन। हम लोग पुराने और नए धर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें आपको इस्लाम, हिंदुइज्म वगैरह के बारे में, बौद्धिज्म के बारे में बताया जाएगा। तो इस चैप्टर में जो भी आपके डिफ़िकल्ट वर्ड वगैरह होंगे, इसको आप लोग अपने कॉपी में राइट कर लीजिएगा। और इस टॉपिक में अगर किसी को कोई समस्या होगा तो हमसे पूछ लीजिएगा। लास्ट में वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।